बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंट्स के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सीरीज के फौरन बाद पाकिस्तान ने होस्ट करना है वेस्ट इंडीज की टीम को 3 T20 और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस के लिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट दौरा है पाकिस्तान के लिए भी और वेस्ट इंडीज के लिए भी, क्योंकि इस दौरे में वेस्ट इंडीज भी कोशिश करेगी कि अपना वो बोझ जो उसने T20 वर्ल्ड कप में उठाया हुआ था उसको उतारे और उतारकर एक फ्रेश स्टार्ट ले, क्योंकि वेस्ट इंडीज के लिए चीजें अच्छी नहीं है। वेस्ट इंडीज को नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर में खेलना है और उनकी टीम की जो हालत हुई है इस T20 वर्ल्ड कप में, उस हालत का सद्देबाब करना है और यही किया है वेस्ट इंडीज ने। वेस्ट इंडीज ने अपना एक बड़ा ही नया किस्म का स्क्वाड अनाउंस किया है, जिसमें बड़े बड़े नाम, वो सब नाम जो जिनके नाम बड़े और दर्शन छोटे साबित हुए हैं T20 वर्ल्ड कप में, उनको मोस्टली उनको फारिग कर दिया है या कुछ नामों ने पर्सनल रीजंस की वजह से, अपने पर्सनल मसाइल की वजह से टीम में शमूलियत से माजरत कर ली है। एक न्यू लुक वेस्ट इंडीज की टीम हम कहेंगे जिसको अनाउंस किया है, उस पर बात करेंगे और फिर बात करेंगे कि पाकिस्तान भी अपना T20 और ODI स्क्वाड अनाउंस करने जा रहा है। इस वक्त मुशावरत काफी हद तक मुकम्मल हो गई है और पाकिस्तान का T20 और ODI स्क्वाड, एक मुजव्वजा स्क्वाड भी सामने आ गया है, जिसमें बड़े बड़े नामों की छुट्टियां हो रही हैं। जी हां, बड़े बड़े नाम जो कि T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा थे, जो पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सीरीज में आपको नजर आए, वो बड़े बड़े नाम, उनको उनमें से कुछ तो मुस्तकिल, कुछ को तो खुदा हाफिज कहा जा रहा है सिलेक्शन कमेटी की जानिब से, और कुछ को रेस्ट देने की तजवीज ज़ेरे गौर है। सो पाकिस्तान का मुजव्वजा स्क्वाड जो है वो भी आपको बताऊंगा कि उसमें क्या क्या होने जा रहा है और कौन कौन उसमें शामिल हो सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल को जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-हयात-शो और हमारे पेज को लाइक कीजिए फेसबुक पे @बाबर-हयात-शो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि वेस्ट इंडीज ने अक्सर और बेशतर अपने बुढ़े खिलाड़ी जो है ना, उनसे जान छुड़वा ली है। वो सारे बुढ़े खिलाड़ी जिनके होते हुए वेस्ट इंडीज का T20 वर्ल्ड कप में वो धड़म तख्ता हुआ कि वेस्ट इंडीज जो है टॉप 8 से बाहर निकल गई और अब 2022 के T20 वर्ल्ड कप के लिए वेस्ट इंडीज को क्वालिफायर्स खेलना पड़ेंगे। यानी इस हद तक वेस्ट इंडीज का बुरा हाल करने वाले वो सब खिलाड़ी जो हैं वो अब आपको नजर नहीं आएंगे। खासतौर पे क्रिस गेल जो है वो तो आपको पता है कि वैसे ही वो आउट हो गए हैं। उसके बाद ब्रावो जो है वो उन्होंने भी रिटायरमेंट ले ली है। लेकिन एंड्रे रसेल, इवन ल्यूइस, शेमरन हेटमायर और इसके अलावा होल्डर, इन सब के बगैर आ रही है वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान का दौरा करने के लिए। वनडे के लिए अलग, T20 के लिए अलग वाइस कैप्टन बनाया गया है। निकोलस पूरन जो है उनको वाइस कैप्टन बनाया गया है T20 का, और शाय होप जो है उनको ODI का वाइस कैप्टन बनाया गया। और शाय होप को दोनों फॉर्मेट्स में शामिल किया गया है, T20 में भी और वनडे में भी। शाय होप एक बहुत आला खिलाड़ी है वेस्ट इंडीज के, बल्कि मैं तो हैरान था कि हाउ इज इट पॉसिबल कि आप इस क्लास के बल्लेबाज को आपने T20 वर्ल्ड कप में शामिल नहीं किया, और वही जो यूनिडायमेंशनल किस्म के बाबे डाले हुए थे सारे के सारे, वो बाबे वेस्ट इंडीज के काम नहीं आ सके। वेस्ट इंडीज का जो कंप्लीट स्क्वाड है उसमें कुछ नए नाम सामने आए हैं और वो सारे के सारे नाम अब मैं आपको बताने बैठ जाऊंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा, क्योंकि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त है पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान का स्क्वाड क्या होने जा रहा है। वेस्ट इंडीज का कंप्लीट स्क्वाड आप लोगों की आसानी के लिए पढ़ने के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप वहां से कंप्लीट स्क्वाड पढ़ सकते हैं और आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन कौन से फारिग हुए हैं और कौन कौन से टीम का हिस्सा बने हैं। कुछ एक्साइटिंग यंग टैलेंट जो है उसको शामिल किया है, जो इस वक्त वहां पर सुपर 50 टूर्नामेंट में जिन्होंने डोमेस्टिक टूर्नामेंट में परफॉर्म किया और CPL में जिन्होंने परफॉर्म किया, कुछ वो खिलाड़ी अपने स्क्वाड में शामिल किए गए। और अब बात करें पाकिस्तान की, तो जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है उसने ये अब फैसला कर लिया है कि शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज रिटायरमेंट लेते हैं या नहीं लेते।
डजंट मैटर, वो अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फ्यूचर प्लान्स का हिस्सा नहीं रहे। शोएब मलिक भी आपको अब बहुत मुश्किल है कि वो अब आपको पाकिस्तान की जानब से खेलते हुए दिखाई दें, और इसी तरह मोहम्मद हफीज भी पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा बनते हुए दिखाई नहीं देंगे। हालांकि इन दोनों ने रिक्वेस्ट की है कि वो इस सीरीज के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन असल कहानी यह है कि इनके ये अवेलेबल होते भी तो इनको शामिल नहीं किया जाना था। इसके अलावा सरफराज अहमद की भी छुट्टी की जा रही है इस T20 सीरीज, वनडे सीरीज के लिए, और उनकी जगह नए विकेट कीपर को बैकअप विकेट कीपर के तौर पर जो है वो शामिल किया जाएगा। इसके अलावा इमाद वसीम भी आपको जो है वो स्क्वाड का हिस्सा बनते हुए दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि मोहम्मद नवाज को ज्यादा क्रिकेट देने का फैसला किया गया है, और उनके टैलेंट को देखते हुए, खास तौर पे उनके बैटिंग टैलेंट को देखते हुए मोहम्मद नवाज को अब और ज्यादा मौका देने का फैसला किया गया है। और रमीज राजा भी यही चाहते हैं कि मोहम्मद नवाज के अंदर जो बैटिंग स्किल है, जो डेप्थ देते हैं वो पाकिस्तान की बैटिंग को, और एक फिनिशर का रोल प्ले करते हैं, वो रोल उनको दिया जाना चाहिए। सो मोहम्मद नवाज पक्के हैं, इमाद वसीम की छुट्टी होने जा रही है। हसन अली के बारे में भी सुनने में आया है कि उनको भी रेस्ट करवाया जा सकता है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं बाबर आजम को, क्योंकि हसन अली अब फॉर्म में वापस आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम हसन अली को बैठने देंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि हसन अली जो है वो खेलेंगे, लेकिन खबरें ऐसी आ रही हैं कि उनको भी रेस्ट दिया जा सकता है। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की जानिब से अब आपको हैदर अली और इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद वसीम जूनियर, शाहनवाज धानी, यानी ये नाम जो है वो आपको रेगुलर बेसिस पे पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनते हुए दिखाई देंगे। और ये बहुत अच्छी अप्रोच है, क्योंकि अब जो T20 वर्ल्ड कप होना है वो होना है 2022 अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में, तो उसकी तैयारी अब पाकिस्तान को शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम भी T20 वर्ल्ड कप 2022 में शामिल होगी। सो पाकिस्तान को अब उसकी तैयारी करनी है, और इसी सिलसिले में अब पाकिस्तान का जो नया स्क्वाड सामने आ रहा है, अगर मैं आपको मुजव्वजा स्क्वाड बता दूं तो देखिएगा, गौर भी कीजिएगा, नोट भी कीजिएगा, और आपको इंशाल्लाह यही स्क्वाड जो है वो नजर आएगा। अब इसमें स्क्वाड बताने के बाद मैं शर्जील खान और वहाब रियाज के ऊपर भी बात करने जा रहा हूं, उसके हवाले से भी कुछ खबरें हैं। तो अगर हम पाकिस्तान के मुजव्वजा स्क्वाड की बात करें तो जनाब बाबर आजम कप्तान, मोहम्मद रिजवान शामिल होंगे, फखर जमान, उसके बाद हैदर अली, इफ्तिखार अहमद, आसिफ अली स्क्वाड का हिस्सा होंगे, इनको रेस्ट नहीं दिया जा रहा। उसके बाद मोहम्मद नवाज, शादाब खान, हसन अली को रेस्ट दिया जा सकता है, लेकिन मैं इनको फिर भी शामिल कर रहा हूं। उसके बाद हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, वसीम जूनियर, शाहनवाज धानी, उस्मान कादिर, मोहम्मद हारिस जो विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, उनको पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। मोहम्मद हारिस भी आ सकते हैं, और रोहेल नजीर को भी शामिल किया जा सकता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। वनडे जो स्क्वाड है उसमें उनको शामिल किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो खुशदिल शाह स्क्वाड का हिस्सा होंगे। और अब आ जाएं दो नामों के ऊपर, क्या शर्जील खान स्क्वाड का हिस्सा बन सकते हैं? तो जी बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि दो स्क्वाड्स बनने हैं, एक ओडीआई स्क्वाड बनना है, एक T20 का स्क्वाड बनना है। तो यह मुमकिन है कि वो ओडीआई स्क्वाड में पाकिस्तान का हिस्सा बन सकें। उनकी जो करंट फॉर्म है वो बुरी नहीं है, पीएसएल में भी अच्छा खेल रहे थे, बिल्कुल आखिरी लम्हे पर उन्हें ड्रॉप किया गया T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से, लेकिन अब उनकी किस्मत चमकने का इम्कान मौजूद है। कितना होता है आखिरी फैसला रमीज राजा को करना है कि क्या वो उनको इजाजत देते हैं या फिर वो अपने उसी स्टैंड पे कायम रहते हैं कि जो टिंटेड प्लेयर हैं, जिनके ऊपर दाग लगे हुए हैं करप्शन के, उनको हम शामिल नहीं करेंगे। लेकिन वहाब रियाज का क्या? वहाब रियाज अभी भी पाकिस्तानी टीम की जानिब से खेलना चाहते हैं। उन्होंने अपने रीसेंट इंटरव्यू में भी कहा है कि वो पाकिस्तान के लिए अभी भी खेलना चाहते हैं, और वो लीग्स वगैरह में इसीलिए खेल रहे हैं ताकि वो परफॉर्म करके पाकिस्तान की जानिब से जो है वो उनको एक बार फिर खेलने का मौका मिले। तो आई थिंक कि जब तक वो खेलते हैं, व्हाई नॉट टेक हिम इन द बॉलिंग, क्योंकि आपके सारे बॉलर्स जो हैं वो इनएक्सपीरियंस्ड हैं। तो एक एक्सपीरियंस बॉलर का होना आपकी टीम के लिए बहुत फायदेमंद है,
जिस तरह से मैंने पहले भी कहा था कि आप T20 वर्ल्ड कप में वहाब रियाज को मिस करेंगे, ये मैंने उस वक्त भी, आपको याद होगा, मैंने एक वीडियो बनाई थी इस पे। और T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आपको याद होगा कि शाहीन शाह अफरीदी ने जो काम किया, वहां पर अगर वहाब रियाज होते तो सिचुएशन कुड हैव बीन वे वे डिफरेंट हो सकती थी। लेकिन ये इफ्स एंड बट्स की गेम है, हो सकता है ना भी होती, लेकिन बहरहाल किसी खिलाड़ी के टैलेंट को देखते हुए, उनकी स्किल्स को देखते हुए, एक्सपीरियंस को देखते हुए अगर आप उनको शामिल कर सकते हैं तो जरूर शामिल कीजिए। आपने 2 सीनियर्स को जो है वो दे दिया है, रेस्ट दे दिया है। वहाब रियाज अभी भी जबरदस्त स्पीड से बॉल करते हैं और डेथ ओवर्स में वो बहुत शानदार बॉलर के तौर पर उभरते हैं, सामने आते हैं। सो वहाब रियाज के लिए तो मैं सजेस्ट करूंगा कि उनको जरूर शामिल होना चाहिए। और अगर आप, ये पॉलिसी नहीं है, यानी टिंटेड प्लेयर को आपने शामिल करने वाला मामला नहीं है, तो फिर व्हाई नॉट गिव अ चांस टू शर्जील खान एज वेल। उनको दोबारा लाइए अपने होम क्राउड के सामने, अगर वो परफॉर्म करें तो पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है, अगर आप दूसरे ओपनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएं। अपनी राय दीजिएगा, आपके ख्याल में क्या ये जो स्क्वाड पाकिस्तान का बनने जा रहा है क्या दुरुस्त है या इसमें कोई और तब्दीलियां होनी चाहिए। लेकिन वनडे स्क्वाड जो होगा उसमें मुझे उम्मीद है कि उसमें सऊद शकील जो है उनकी वापसी हो जाएगी। वनडे स्क्वाड में अब्दुल्ला शफीक को शामिल कर लिया जाएगा और वनडे स्क्वाड में कामरान गुलाम भी शामिल हो सकते हैं। ये जो मैंने मेन स्क्वाड आपको बताया है ये बेसिकली T20 का स्क्वाड है, लेकिन जो वनडे स्क्वाड होगा उसमें मैंने आपको बताया कि चंद नाम एक्स्ट्रा हो सकते हैं। व्हाट अबाउट हारिस सोहेल? आई एम नॉट श्योर अबाउट हिज फिटनेस, और उनका कुछ रौला भी बना हुआ है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में। सुना है उन्होंने कुछ चंडे शंडे मार दी हैं किसी कोच को, फैसल इकबाल के साथ बड़ी तू मैं हुई है। इस पर मैं फिर किसी प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन अब तक के लिए इतना ही। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।